अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा, इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको कैफ 6 मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का जो सिलेबस है उसका एक वॉक थ्रू करवाऊँगा। और हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 4 से 5 मिनट या हार्डली 10 मिनट में हम इस सिलेबस को गो थ्रू कर लेंगे। देखिए, आपका जो कैफ 6 का पेपर है ना, जिसका नाम मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस है, वो 3 मुख्तलिफ एरियाज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है। पहला आपका एरिया जो है, आप यूँ कह सकते हैं, मैं इस वेटेज के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर जो है वो 3 ग्रेड्स ब्रेक कर रहा हूँ उसकी। देखिए, आपके सिलेबस में ये जो मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का पेपर है, ये कंपैरेटिवली नया पेपर है। और इसने किस पेपर को रिप्लेस किया है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? पहले एक बिज़नेस मैनेजमेंट का थियोरेटिकल पेपर होता था, और अब वो पेपर नहीं रहा। उस पेपर को इसने कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पहले जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस था, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो फाइनेंस डिसीशन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पर्टेन करते थे। वो सारे टॉपिक्स कॉस्टिंग के सिलेबस से अराउंड 3 से 4 बड़े टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, और वो भी इसी सिलेबस में इंक्लूड कर दिए गए। साथ में जो स्टैटिस्टिक्स आप लोग पीआरसी या एएफसी के लेवल पे पढ़कर आए हो, उस स्टैट्स का एक एडवांस्ड पोर्शन भी इधर ऐड कर दिया गया है। और इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग के जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है, जो पहले कॉस्टिंग के पेपर में होती थी, बजटिंग वगैरह, उसमें से भी कुछ चंक यहाँ पर डाला गया। तो इस पेपर की अगर हम बात करते हैं ना, तो इस पेपर में बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बीएम की भी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी चीज़ें हैं, स्टैटिस्टिक्स भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है। आप अब इस नई स्कीम के हिसाब से इसको 3 हिस्सों में बांट सकते हो। नंबर 1, एक वो एरिया है जो थ्योरी से पर्टेन करता, जिसमें सारी थ्योरी है जो मुख्तलिफ सी फैप के पेपर में और बीएम के पेपर में होती थी, और थियोरेटिकल, प्योरली थियोरेटिकल एरिया है। नंबर 2 वो एरिया है जो स्टैटिस्टिक्स का है, स्टैट्स की एप्लीकेशन है। स्टैट्स की एप्लीकेशन में कौन से चैप्टर्स हैं वो भी मैं हाईलाइट कर दूंगा। और नंबर 3 वो एरिया है जो कॉस्ट अकाउंटिंग का या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एरिया को टच करता है। अच्छा, ये जो आप यहाँ पे पढ़ रहे होगे, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको बीएफडी, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन के सीफैप के पेपर में काम आएंगी। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे को स्टैट्स की एप्लीकेशन पता हो। पीआरसी या एएफसी में आपको स्टैटिस्टिक्स बहुत हद तक पढ़ाया गया, लेकिन उसकी एप्लीकेशन नहीं बताई गई कि आखिर इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कोशिश ये करी गई है कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने वहाँ पर पढ़े थे उनकी फर्दर एप्लीकेशन हो। और ये थियोरेटिकल एरिया है जो पहले भी था और जो अभी भी है, और इसको जो है वो हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है जी। अब आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, अगर हम इस ग्रिड की बात करें तो देखिए, पहला एरिया आपका मैनेजरियल एनालिसिस है। टीचिंग आवर्स इसके रिकमेंडेड 40 to 45 है, और इसकी वेटेज जो है वो 30 से 40 मार्क्स की है। ठीक है, 30 से 40 मार्क्स इसकी वेटेज है। ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास सेकेंड एरिया जो है ना, वो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट के एरिया के बारे में सिलेबस कहता है कि तकरीबन 45 से 55 घंटे की टीचिंग होनी चाहिए, और 35 से 50 मार्क्स का एरिया। हम इसकी सब कैटेगरीज भी देखेंगे। उसके बाद बजटिंग एंड प्रोजेक्शन है, जो कि आप समझ लें कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह के सिलेबस का 25 से 30 आवर्स इसके टीचिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है, 20 से 25 मार्क्स की वेटेज दी हुई है, और इस तरह से ये पूरे मार्क्स बनते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, अब जो आपको सिलेबस दिया हुआ है ना, इस सिलेबस में तो अभी आप लोगों को जाहिर सी बात है कि मैं अगर बोलूँगा कि भाई ये लिखा हुआ है, तो शायद चीज़ें समझ इतनी ना आए जब तक आप ना पढ़ो। ब्रीफली हम देख लेते हैं। देखिए, एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब ये है कि आप जो है वो कहीं पर कंपनी लॉन्च कर रहे हो, तो आप कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स देखते हो कि यार, जहाँ पर मैं कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो, या गवर्नमेंट की जो कंडीशंस हैं वो स्टेबल हैं या नहीं, टेक्नोलॉजी कैसी है, मुझे कैपिटल मिलेगा या नहीं, चीप लेबर मिलेगा या नहीं।
फिर कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, आप अपने आप को एनालाइज करते हो, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है और वीकनेसेस हैं। कुछ एथिकल डिसीजन मेकिंग के स्पेसिफाइड मॉडल्स हैं। ये सारा थियोरेटिकल एरिया। अच्छा, इसकी कुछ हद तक एप्लीकेशन भी आ सकती है। फिर हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट का एरिया जो है ना, इसमें स्टैट्स है। अब देखें, बोलता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑन बिजनेस प्रॉब्लम्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन मीडियन मोड जो आपने पढ़ा था उसकी एप्लीकेशन है। बिजनेस रिलेटेड डेटा यूजिंग लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस आपने जो पढ़ा था उसकी एडवांस्ड एप्लीकेशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, कॉमनली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पर एप्लीकेशन है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, इवन काई स्क्वायर टेस्टिंग भी है। फाइनेंशियल एंड फाइनेंसिंग एंड रिस्क एनालिसिस, ये वो एरिया है जो आपके बिजनेस फाइनेंस डिसीजन के पेपर में, यानी कि आप बीएफडी के पेपर में इन फ्यूचर इंशाल्लाह पढ़ोगे सीफैप लेवल पर, ये बीएफडी में है। और इसका कुछ पोर्शन ऐसा है जो नया है और कुछ पोर्शन ऐसा है जो पुराना जो कॉस्टिंग का सिलेबस था, कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस था, उससे आया है। ठीक है, इसमें आप ये देखते हो कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, डेट से इन्वेस्ट करना है, इक्विटी से इन्वेस्ट करना है, पैसे कहाँ से लेने हैं, कोई प्रोजेक्ट मुझे कितना कमा कर देता है, कहीं पे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितने टाइम में मुझे मिलता है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। और फिर कुछ बजट्स वगैरह बनाने का एरिया। अच्छा, ये जो एरिया लिखा हुआ है, ये मैंने अभी आप लोगों से ऊपर इसके बारे में भी बात कर ली, यानी कि मैंने इसको यहाँ पर समझा। ये जो एनपीवी, आईआरआर, पेबैक वगैरह लिखा हुआ है, ये भी इसी का एक तरह से हिस्सा आप समझ सकते हैं, लेकिन ग्रिड के हिसाब से इसको एक अलग ग्रिड दी हुई है। ठीक है। अच्छा, बहरहाल तो ये सिलेबस तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम कोर्स को पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बात बड़ी जो इसमें आपकी सिलेबस पे हाईलाइट की हुई है ना, वो यहाँ पर है। बोलता है स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंस, यानी कि ये इसने 11 बातें हाईलाइट करी हैं और बोले स्पेसिफिक, जनरल नहीं, स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंस, यानी कि स्पेसिफिकली जो ऊपर वाली मैं जो सिलेबस में बात कर रहा था, सिलेबस हमसे कह रहा है कि जो ऊपर मैं सिलेबस में बात कर रहा था उसकी अगर एप्लीकेशन वगैरह पूछूंगा तो इन एरियाज से पूछ सकता हूँ, इसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, या ये हाईलाइटेड एरिया आप क्यों कह लें। अब जो इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस करना होता है कि कंपनी किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करे, कहाँ ऑपरेट ना करे, कहाँ ऑपरेट करे, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कंपनी जहाँ पर ऑपरेट कर रही है वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो क्या है, इसके कुछ मॉडल्स होते हैं। स्वॉट एनालिसिस, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, एथिकल डिसीजन मेकिंग टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल, एथिकल डिसीजन मेकिंग अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन 7 स्टेप। ये सारा एरिया जो है ना, जनरली आप कह लें कि थियोरेटिकल एरिया है, ये जनरली थियोरेटिकल एरिया है और ये मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जो आपको जिसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए। इसमें से कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो आपके जो सीए फाइनल का सिलेबस है, जो पहले भी था जब मॉड्यूलर सिस्टम था उसमें टॉपिक्स इंक्लूडेड थे, तो वो वहाँ से आए। अच्छा, इसके अलावा ये एक रिस्क मैनेजमेंट की जनरल गाइडलाइंस हैं, ISO 31000, ठीक है ना। और इसके अलावा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हो गया, या फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शंस वगैरह क्या होते हैं, करेंसी फ्यूचर करेंसी ऑप्शन वगैरह क्या होते हैं, और कमोडिटी और सिक्योरिटी का फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये वो चीज़ें हैं जो बिज़नेस फाइनेंस डिसीजन से लिंक्ड है, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली कंप्यूटेशनल है। तो आपका बड़ा मज़ेदार सा सिलेबस है, जिसमें आप समझ लें कि थ्योरी भी है और जिसमें कंप्यूटेशन भी है, यानी कि दोनों चीज़ें ही आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए, तब आप इस पेपर को आराम से क्लियर अप कर सकते हैं। तो ये पर्पज़ ये था कि यार मैं आपको बस एक गो थ्रू करवा दूँ इस सिलेबस का, ठीक है ना। और ज़्यादा कुछ बड़ी लंबी चौड़ी बात मुझे नहीं करनी है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे नहीं, जब आप इस चीज़ में घुसोगे नहीं, तो आपको और चीज़ें पता नहीं चलेंगी। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये जो टीचिंग आवर्स लिखे हुए होते हैं ना, जनरली अमूमन ऐसा होता है कि जब हम टीचिंग करते हैं तो इससे ज़्यादा आवर्स ही लगते हैं। तो आप ये नहीं समझिएगा कि यार सिर्फ 110 से 130 घंटे का सिलेबस है और ये तो 4-5 महीने में कवर करना है, तो महीने के कोई 20-25 घंटे ही बने, ऐसा नहीं है। आप अपनी एफ़र्ट्स पूरी करेंगे,
इन वेटेजेस का बड़ा ख्याल रखिएगा, इन वेटेजेस का बड़ा ख्याल रखिएगा। ये मैं हमेशा हर बार हाईलाइट करता हूँ कि अगर आईकेप किसी चीज़ की कोई वेटेज दे रहा है तो उसकी कोई अहमियत बता रहा है और उतने मार्क्स का सवाल उस एरिया से आएगा। और इस हिसाब से सबसे जो इम्पॉर्टेंट एरिया है ना वो सिलेबस का पार्ट बी है, जिसमें वो कहता है कि मैं 35 से 50 मार्क्स पूछूंगा। और पार्ट बी का मतलब ये है कि ये वाला एरिया जिसमें स्टैट्स शामिल है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स शामिल है और जिसमें बिजनेस फाइनेंस डिसीजन जो है उसका कुछ बेसिक वगैरह शामिल है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी और आप लोगों को इस सिलेबस की कॉपी भी मुझसे मिल सकती है। अगर आप लोगों को ये इसका मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का सिलेबस जो है उसकी ज़रूरत है तो आप मुझे जो है वो 0345308631 पर व्हाट्सएप करें और आप लोगों को मैं सिलेबस भी प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।